वानी, कल जिस तरह से तुमने राघव के दादी के साथ बर्ताव किया वो बहुत गलत था। और हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो ना कि वो पार्वती मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रही थी, उसी की साइड जा रही थी, क्यों? अच्छा मम्मी ये बताइए आपको कौन सा फैब्रिक अच्छा लग रहा है, पिंक और ये रेड? रेड। पर मुझे तो पिंक अच्छा लग रहा है। देखा मम्मी, हम दोनों की चॉइसेस कितनी अलग है। जैसे आप दादी को पसंद करती हो, वैसे ही मैं पार्वती आंटी को पसंद करती हूँ। और रही बात रेस्पेक्ट की, तो मैंने दादी की डिसरेस्पेक्ट नहीं की है मम्मी। पर अरे आप सब आइए ना, आइए आइए, खुश रहो। बनी, छे कैसे कपड़े पहने हैं? दादी, वाह वानी, क्या बात है, तुमने अपना लहंगा डिजाइन करना भी शुरू कर दिया। दादी आप ना देखना, वानी ना वर्ल्ड का बेस्ट लहंगा बनाएगी अपने लिए, वैसा जैसा कि आपने किसी की बहू का नहीं देखा होगा। क्या यार वानी, ऐसे तो मैं जितनी भी अच्छी शेरवानी सिलवा लूं, तुम्हारे सामने तो फीका ही लगूंगा। सुनो ना, जाके चेंज कर लो ना। इस ड्रेस में क्या खराबी है? अरे कोई खराबी नहीं है, पंडित जी और दादी आए ना इसलिए। प्लीज मेरे लिए चेंज कर लो। एंड बाय गॉड, नए सूट में ना तुम बहुत ही प्यारी होने वाली दुल्हनिया लगोगी। मैं चेंज करके आती हूँ। ये हुई ना बात। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गए, वरना तमाशा हो जाता। बनी जी, जे हैं हमारी होने वाली समधन जी। नमस्ते। बस अब आपसे विनती है, दोनों बच्चों की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मैं आता हूँ। अरे दादी, आप यहाँ कहाँ बैठी हो? अरे जरा रंग जमाओ, मिस्री की शादी है, चलो। मैं? अरे नहीं, अरे दादी, आप बंटी भैया के साथ कहीं नहीं जाएंगी। जे का तरीको है बात करने को? हाँ, कहा हुआ मिस्री? आप हमें बेवकूफ समझते हैं, हम ना तो बेवकूफ है और ना ही अंधे। हमें सब समझ में आता है। जिस गाड़ी से हमारी टक्कर हुई थी, वो गाड़ी आप चला रहे थे ना बंटी भैया? ये टोपी पहनी थी ना उस गाड़ी वाले ने। ये टोपी हमने पिछले साल आपको ये बुनकर दी थी बंटी भैया। बोलिए, आप ही चला रहे थे ना वो गाड़ी? क्यों किया आपने ऐसा? आप क्यों दादी का एक्सीडेंट करना चाहते थे गाड़ी से? अगर हम बीच में नहीं आते तो पता नहीं दादी के साथ क्या हो जाता। क्यों किया आपने ऐसा बंटी भैया? सच बोलिए भैया। मिस्री, वो माँ। अरे जे का बताएगो? सच का है, हम तुम्हें बताते हैं। काहे किए तुमने ऐसा? काहे
क्यों? माँ, वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? मत मारो। वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? चाची जी नहीं, चाची जी नहीं, चाची जी रहने दीजिए, रहने दीजिए ना चाची जी, चाची जी, चाची जी, रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, नहीं छोड़ेंगे इसे। रहने दीजिए चाची जी। जाने तुम्हारी दादी को एक्सीडेंट करना नहीं चाहिए तो, जाने तुम्हारी एक्सीडेंट करना चाहो तो, ताकि तुम्हें जरा सी चोट लग जाए और जे शादी रुक जाए। पर मिस्री की शादी क्यों रोकना चाहता है वो? अब क्या बताए अम्मा? पंडित जी, आप शादी का मुहूर्त प्लीज जल्दी का निकालना, क्योंकि मुझे ना मॉनसून वेडिंग करनी है। शादी विवाह की तारीख बेटा ऐसे तय नहीं होती है, भगवान भली करे, शुभ काम शुभ मुहूर्त में ही होता है। और मुझे आगे 3 महीनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिखाई दे रहा है, ये शादी अभी नहीं हो सकती। हाँ तो पंडित जी, शुभ मुहूर्त में आप मेरी शादी किसी पेड़ वेड़ से करा दीजिएगा। फिलहाल राघव और मैं शादी कर लेते हैं, ये तो हो सकता है ना? वानी, पंडित जी ते ऐसे बात ना करो। पर दादी, मैंने सुना है कि हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ होता है ना पंडित जी? अच्छा, तो हम ते ज्यादा जानती हो तुम शुभ अशुभ के बारे में। नहीं दादी, मैं तो बस शब्दों की कोई कीमत ना होवे, लेकिन गलत समय पर गलत जगह बोले गए शब्दों की कीमत चुकानी पड़ती है। ये लीजिए भैया, लिखिए ब। ब से बंटी भैया, लिखिए द। द से दादी, लिखिए ग। ग से गिरी, लिखिए च। च से चाची जी, लिखिए ब। ब से बबली भाभी, लिखिए प्र। प्र से प्रधान जी। आपने जो किया बहुत ही गलत था भैया, पर हम समझते कि आपने वो क्यों किया। ये देखिए, भले शादी के बाद हम इस घर से जाएंगे, फिर हम अपने साथ आप सबको अपने इस हाथों की लकीरों में समेट कर लेकर जाएंगे। हाँ भैया, नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते टूटते नहीं है, और शादी के बाद भी हम मथुरा से आपकी लॉटरी का टिकट चुनने के लिए यहाँ आएंगे। प्रधान जी, हम आपको रोज चाय पीने से पहले वीडियो कॉल करके अपना चेहरा दिखाएंगे, ताकि आप हमेशा प्रधानी का चुनाव जीते। चाची जी, हम आपके लिए आपके मनपसंद मथुरा के पेड़े भिजवाया करेंगे। दादी, आपके साथ तो 8वां वचन भी निभाएंगे। हम जहाँ जाएंगे आपको हमारे साथ ले जाएंगे। चल पगली। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सब गिरी के पापा ने अकेले नहीं करा होगा। कन्हा जी, मेरी मिस्री हमेशा इसी तरह अपने सारे रिश्ते बनाए रखे और उसका सबसे प्यारा रिश्ता बनो उसके 7 जन्मों के साथ ही राज से राघव के साथ।
अब हंस भी दे, बहुत हो गया रोना। मेरी प्यारी मिस्री। अरे ये बैग तो मेरे पास रह गया, मैं उसे अभी फोन करता हूँ। हाँ हेलो मिश्री। मिस्री से बात करनी है, अभी देती हूँ। मिस्री देख तो, तेरे से बात करनी है किसी को। हमसे? हेलो हेलो मिश्री, मैं राघव बोल रहा हूँ। कृष्णा, आप कैसी हैं? हम ठीक है। थैंक गॉड, कल आपसे मिले बिना चला गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सच में? आप हमसे मिलना चाहते थे? हाँ जी, खैर मैंने इसलिए भी फोन किया कि आपका ना बैग मेरे पास रह गया है। वो हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराते समय हॉस्पिटल वालों ने फॉर्म में भर दिया था कि मैं आपका पति हूँ। तो बैग मुझे भिजवा दिया। थैंक यू। अरे थैंक यू? आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपको अस्थमा अटैक आया था इसलिए वो बैग लेकर भागी। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे पास, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में? जी सच में। आप ऐसे बार बार सच में क्यों पूछती हैं? आपको भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर? नहीं नहीं है? नहीं, हमारा मतलब है अब तो मैं हमारे से ज्यादा आप पर भरोसा है। आपको पता है कल हमारी हल्दी है। अरे वाह, फिर तो इस बात पे मुंह मीठा होना बनता है। एक काम करते हैं, मैं आपको आपका बैग भिजवा देता हूँ, आप मेरे लिए मीठा भिजवा दो। या फिर आप कल खुद आ जाइए यहाँ पर और आप हमसे मिलकर हमें बैग दे दीजिए, हम भी आपका मुंह मीठा करवा देंगे। आप आएंगे ना? आपको कैसे मना कर सकता हूँ? आप चाहती है मैं आऊं तो मैं आ जाऊंगा। बाय बाय।